क्लास 11th चैप्टर 8 क्लास 11th चैप्टर 8 चैप्टर 8 ठीक है। मेरा टॉपिक है ग्रेविटी। मेरा टॉपिक क्या है? ग्रेविटी। ठीक है, मेरा टॉपिक क्या है? ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग on per unit mass of body produce on near or the surface of earth, the surface of earth। ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G। ठीक है, तो देयरफॉर F बराबर क्या होगा? M, यहाँ पर A के जगह पर क्या लिख सकते हैं? G। तो F बराबर क्या होगा सर? mg। तो यहाँ पर लिख सकते हैं G बराबर F बटा क्या होगा सर? F। मेरा ये सूत्र होगा। तो G का यानी ग्रेविटी का सूत्र हो गया फोर्स बटा मास। यहाँ से क्या होगा सर? F का मतलब क्या होगा? F का मतलब होता है फोर्स। ठीक है, फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन। यहाँ पर मास का क्या होगा? अति m से होता है मास का यूनिट क्या होता है? kg। ठीक है, तो फोर्स को न्यूटन और मास का क्या होगा सर? kg होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं G बराबर होगा न्यूटन बट्टा kg। तो यूनिट ऑफ G बराबर होगा न्यूटन प्रति kg, या इसको ये भी बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड कैसे होगा? तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 मीटर 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये ना होता है। तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं सर। तो G बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बटा क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर kg। तो kg से kg क्या होगा सर? कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा सर? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर। तो आप यहाँ पर यूनिट ऑफ G, स्मॉल g का वैल्यू यूनिट ऑफ स्मॉल g यानी स्मॉल g का यूनिट क्या होगा? न्यूटन प्रति kg और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है सर? देयरफॉर स्मॉल g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको वैल्यू है, आपको याद रखना है सर। ठीक है सर, इसको याद रखना है। नीचे है रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g का रिलेशन बताना है। ठीक है, क्या होगा सर? ये होगा, यहाँ पर कैपिटल A मान लेते हैं, यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा सर? R होगा। तो ये है त्रिज्या है, तो रेडियस होगा, तो ये भी R होगा। यहाँ पर क्या होगा सर? स्मॉल होगा, स्मॉल m होगा। ठीक है सर, चलिए
तो आप यहाँ लिखें फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या हो जाएगा सर, F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अब बटा क्या हो जाएगा सर, R स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। एंड फ्रॉम ग्रेविटी पुल के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा अति F इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू क्या होगा G। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, तो हम पाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा जिसका LHS बराबर उसका RHS क्या करेंगे सर, बराबर करेंगे। जिसका LHS से बराबर उसका RHS बराबर, तो यहाँ हो जाएगा mg, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अब बट्टा क्या होगा सर, R स्क्वायर। तो स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो G बराबर फॉर्मूला आ गया G कैपिटल M बट्टा कैपिटल R के क्या होगा सर, स्क्वायर होगा। तो मेरा G का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। वेयर G का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। एम कैपिटल M का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ। तो यह होगा 6 गुने 10 के पावर 24 kg, ठीक है। R का मतलब होता है रेडियस ऑफ क्या होगा, अर्थ। तो यहाँ हो जाएगा 6400 किलोमीटर। अब इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 6.400 यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 किलोमीटर। अब यहाँ इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 6.4 गुने 10 के पावर 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, मीटर हो जाएगा। तो G का वैल्यू, M का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता चलेगा, तब क्या करेंगे फॉर्मूला में डाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे G बराबर कैपिटल G कैपिटल M अब बटा क्या होगा सर, R स्क्वायर हो जाएगा। तो अति स्मॉल g बराबर तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अब प्रति केजी, ठीक है। अब फिर गुने मास है अर्थ का मास बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने 10 के पावर 24 यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, केजी हो जाएगा। फिर बट्टा हो जाएगा यहाँ पर R स्क्वायर है तो 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर इसका क्या होगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जी इसको फाइंड आउट कीजिएगा, कट कीजिएगा तो जी का मान हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगा।